40 मिनट कर सकते हो? 5 मिनट मुझे वक्त दीजिए। एक अहम बात आपके दरमियान में बताना चाहता हूँ। हजारों नहीं लाखों लोगों को इस बात की खबर नहीं है, जिसकी वजह से लोग बड़ी नुकसान के गड़े में जाकर गिर रहे हैं। वो क्या चीज है मैं आप लोगों को पॉइंट से पॉइंट बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ। तफसीलात नहीं बताऊंगा इसलिए कि सब यहाँ अकल वाले हैं, समझदार हैं, दानिश्वर हजरात हैं और नौजवान भी हैं, पढ़ा लिखा तबका है। सबसे पहली चीज देखिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे जो इस वक्त की जो हुकूमत चल रही है, सेंट्रल में हो या कहीं भी हो, हमारे दरमियान में इस्लाम और मुसलमान और इस्लाम की जो पहचान की निशानियात हैं, इनको खत्म करने और इनका वजूद ही बाकी ना रहे, इस तरह की अनथक मेहनतें कोशिशें हुकूमत कर रही है कि जगह जगह पर मसाजिद खत्म हो जाए, मदारिस खत्म हो जाए, उलमा खत्म हो जाए और इस्लाम और मुसलमानों की कोई नाम निशान बाकी ना रहे। ये मेहनत चल रही है। उसके अंदर 1 साल पहले यूसीसी एक मुद्दा चला था सेंट्रल हुकूमत ने। यूसीसी का मतलब क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको आप लोग माना या नहीं माना? अरे आपको मालूम है ना, जुमा में चला था ना, आपने नहीं माना ना, कबूल नहीं किया ना, अच्छा साइन भी किए, हमको ये कबूल नहीं, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानेंगे, बल्कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को मानेंगे। ये सुना है? अब देखिए तब ये दरवाजा बंद हो गया है हर तरफ से, उनको मुझे बड़े मोहर पड़ी पब्लिक की तरफ से, तो ये दरवाजा बंद हो गया। एक दरवाजा डायरेक्ट आने का रहता, एक दरवाजा चोर दरवाजा रहता। हम जानते हैं आप, मेन दरवाजा है, चोर दरवाजा है। चोर दरवाजे से वही लोग दाखिल होते हैं जिनको मेन दरवाजे में दाखिल होने का हक नहीं है, वो चोर है। वो चोर क्या करते हैं? पीछे के दरवाजे से, और पीछे का दरवाजा अंडरग्राउंड में रखते हैं। कैसा दाखिल होते हैं आप देखिए। हम लोग यूसीसी को तो इनकार किया, लेकिन हमने खुद दस्तखत करके यूसीसी को मान रहे हैं। अभी हजारों के घरों में मुझे लेकर चलिए, रिसर्च कीजिए, मुआयना कराइए, मैं एक एक घर से अभी जो है निकाल के बताऊंगा कि तुमने यूसीसी को सपोर्ट किया है। वो कैसा? हमारे नौजवानों की, बच्चियों की शादियां होती है, ये अहम पैगाम है। इसीलिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ और जगह जगह जाना है, कैंप लगाना है, तहरीक चलाना है इंशाअल्लाह। गवर्नमेंट खासी हजरात को देना है। ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, पता नहीं है इन चीजों का। तो नौजवान बच्चियों की शादी होती है। शादी होने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। जब मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है तो मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ बनती है? कहाँ बनती है? 3 जगहों पर मैरिज सर्टिफिकेट बनती है। जरा और से सुनो, वीडियो पर तवज्जो मत हो, खुदा की कसम बड़ी अहमियत की बातें बता रहा हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे बातें सुनकर। 3 जगह पर बनती है। एक सचिवालय, मैरिज सर्टिफिकेट 3 जगह पर बनती है, एक सचिवालय और एक रजिस्टर ऑफिस और एक वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड में जो सर्टिफिकेट बनती है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए बनती है। और वो कैसे बनते हैं? गवर्नमेंट काजी के थ्रू। हम गवर्नमेंट काजी के थ्रू जाएंगे तो हमारे वो सर्टिफिकेट वक्फ बोर्ड से बन के आएगी। अब रही मसला, रही बात सचिवालय की। भाई आप लोगों में से कोई सचिवालय में सर्टिफिकेट बनाया है? यहाँ बैठे हुए बताओ क्या सचिवालय में मैरिज सर्टिफिकेट कोई यहाँ बनाया है क्या? आप बनाए हैं? और कोई बनाए हैं क्या? भाई नहीं बनाए हैं तो आइंदा के लिए होशियार हो जाए। इसका क्या नुकसान होता है? अगर आप बनाए हैं तो आप सुन लीजिए क्या नुकसान हुआ है आपको मैं बताऊंगा। आपके दोपहर का खाना आसान नहीं होगा। फिर सचिवालय में जो सर्टिफिकेट बनती है तो वो किस एक्ट के नीचे बनती है? वो अब देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज एप्लीकेशन एक्ट के तहत में सचिवालय में मैरिज सर्टिफिकेट बनती है। और सचिवालय में किसके लिए बनती है? वो गैर मुस्लिम भाइयों के लिए, गैर मुस्लिम बहनों के लिए रजिस्टर ऑफिस और सचिवालय में सर्टिफिकेट बनती है। मुसलमानों की सर्टिफिकेट ओनली
बनेगी, ना सचिवालय में बनेगी, ना रजिस्टर ऑफिस में बनेगी। और जो लोग सचिवालय में मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई करके बना रहे हैं, वॉलंटियर, ये नाक में दम करते हैं हमारे। भाई अल्लाह का डर दिल में रखो, वॉलंटियर का डर दिल से निकालो, हुकूमत वक्त का डर दिल से निकालो, पॉलिटिकल लीडरों का डर दिल से निकालो, अल्लाह का डर दिल में लाओ, दुनिया तुमको डरेगी इंशाअल्लाह। अभी देखिए इसके अंदर मैं बता रहा हूँ, छोटी सी बात है, सचिवालय में जो सर्टिफिकेट बनती है वो गैरों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं। अगर ना चाहकर जो लोग सचिवालय में बना लिए तो उनकी सर्टिफिकेट हिंदू एक्ट के नीचे बनी, गोया के उन्होंने ये मंजूर कर लिया है, ये कबूल कर लिया है कि मुझे मुस्लिम पर्सनल्लाह पसंद नहीं है, मुझे इस्लाम मजहब पसंद नहीं है, मैं हिंदू एक्ट के जरिए से ही मैरिज सर्टिफिकेट बनाऊंगा और मेरी पूरी जिंदगी हिंदुइज्म के ऊपर गुजरेगी। तुम्हें जबान से बोलने की जरूरत नहीं, चोर दरवाजा है, सीधे दरवाजे से तो सब सवाल होते हैं, चोर दरवाजे से तो क्या भी नहीं। अच्छा, जब सचिवालय में जाना पड़ता है, कितने लोग जाना पड़ता है? 5 लोग जाना पड़ता है ना। गवर्नमेंट खासी की सर्टिफिकेट के लिए कोई भी आने की जरूरत नहीं, वो फायदा बताता हूँ। अब सचिवालय में जो सर्टिफिकेट बन गई, गोया कि तुमने यूसीसी को सपोर्ट किया, यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है इसको सपोर्ट किया आपने। आपके दस्तखत, आपके बच्ची की दस्तखत, आपके दामाद की दस्तखत, गवाह, 3 गवाह और ये दोनों 5 अफराद की दस्तखतें, उनके आधार कार्ड, उनके करंट बिल, उनके राशन कार्ड, ये तमाम चीजें ले जाकर वहां रखना। उसके बाद ये सर्टिफिकेट बन के आती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हमने इस्लाम को ठुकराकर हिंदुइज्म को कबूल किया, और आज नहीं चंद सालों के बाद तुम्हारे घर को एक सर्टिफिकेट आएगी कि तुम हिंदू हो गए हो। अब जब छाती को जाती भाई नहीं बंधु भाई, तुम नहीं बने, चोर दरवाजे से बनाया गया है और तुमने माना दस्तखत करके आया तो तुम्हें हिंदू बन गए। यकीन से तो नहीं बना, एतराफ से तो नहीं बने आप, लेकिन हुकूमत की नजर में आप हिंदू हैं। कल यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज होगा तो आपको अलग कर दिया जाएगा इस्लाम से, मुसलमानों से। तुम्हारा क्या जरूरत है मस्जिद में आने की, तुम बाजू में आओगे। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जो सर्टिफिकेट बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में 1954 1954 एक्ट के तहत में एक स्पेशल एक्ट बनाया गया। वो किसके लिए? रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जो शादियां होंगी वो 2 किस्म की, एक बच्चा और बच्ची किसी मजहब को ना मानते हो, बच्चा और बच्ची किसी मजहब को ना मानते हो, या नहीं तो बच्चे का अलग मजहब हो, यानी बच्चा मुसलमान हो, बच्ची अलग कास्ट की हो, अलग मजहब की हो, हिंदू हो या ईसाई हो। इनके लिए यहाँ पर एक्ट बनाया गया कि यहाँ या तो मजहब को नहीं माना जाएगा, या नहीं तो दोनों अलग अलग मजहब के हैं। 1954 एक्ट के तहत में रजिस्टर ऑफिस में वहां पर भी अगर तुम लोग मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है तो सबसे पहले नेट पे फ्लैग बुक करना पड़ता। फ्लैग बुक करने के बाद तुमको जो है वहां जाना पड़ता, फोटो देना पड़ता दोनों मियां बीवी की, और वो लोग नोटिस बोर्ड में 30 दिन तक वो फोटो लगाते हैं। जो हमारी माँ, हमारी बहन 14 साल के बाद बालिग होने से लेकर शादी की उम्र तक किसी के सामने जो चेहरा नहीं दिखाया, वो नोटिस बोर्ड में फोटो लगाकर 30 दिन तक हर आने जाने वाला देवता बेपरवाही होगी। ये बड़ा नुकसान। और दूसरा बड़ा नुकसान, यूसीसी, एनपीआर, एनआरसी आए थे ना 3 साल पहले, 4 साल पहले, एनआरसी मालूम है ना, वो आपने रजिस्टर ऑफिस में जाके कबूल कर लिया कि हमको मुस्लिम पर्सनल्लाह कबूल नहीं है, हमको हिंदू एक्ट पसंद है, हम इसके अंदर मैरिज सर्टिफिकेट बनाएं। अब हमारा हक क्या है मुसलमानों का, ये जान लीजिए, बात खत्म करता हूँ। मुसलमानों की अवेयरनेस लाना जरूरी है, नौजवानों में ये शोरी, ये दिलचस्पी, ये मालूमात करना जरूरी है। सिर्फ मोबाइल फोन, सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल फोन, गेम खेलो, गेम सीखो, पबजी मारो, गोली मारो, इधर से दीवार कूदो, उधर से चलाओ मारो, इधर से गुड़िया से मारो, उधर गोली से मारो, अरे मारा मरा, ये ही जिंदगी नौजवानों की बर्बाद हो रही है। कभी मुसलमानों का एक्ट क्या है, कानून क्या है, हुकूमतें आज मुसलमानों को, नौजवानों को किस दहाड़े पे ले जाकर खड़ा कर रही है, ये जानने की कोई फिक्र नहीं कर रहा है। और मस्जिदों में भी मीठी मीठी बातें, कड़वी बोलो तो हजरत लोग नाराज होते, अरे तुम नाराज होके चले जाओ तो क्या हुआ, खुदा राजी हुआ तो बस है। पूरी दुनिया नाराज हो जाए हमारी बातों से, एक अल्लाह हमारे से राजी होगा, अल्लाह तेरी रज़ामंदी हशर के मैदान में चलेगी। इन
लाखों लोगों की रजामंदी लेकर हबशा के मैदान में क्या करने वाले हैं? ये होना चाहिए। 1937 एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ मैरिज एक्ट 1937 मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए लाभ बनाया गया कि मुसलमान की शादी, तलाक, खुला, विरासत, मीरास, कफनाना, दफनाना, रसूल, जनाबत, ये सारी चीजें हम 1937 एक्ट के तहत में मुस्लिम पर्सनल लॉ की हिफाजत करते हुए हम इन कानून की कार्रवाई के ऊपर अमल करेंगे। ये चाहिए हमको। और जो सर्टिफिकेट बनती है 1880 एक्ट, काजी एक्ट के तहत में हमारी मुसलमानों की सर्टिफिकेट बनती है। जब 1880 के तहत में हमारी सर्टिफिकेट बनती है मुसलमानों की, हम सचिवालय में और रजिस्टर ऑफिस में बना रहे, तो वो कौन सी बन रही है? 1954 एक्ट के तहत में गोया कि हम इकरार कर रहे हैं, ले जाकर वहां हमको इस्लाम मुस्लिम पर्सनल लॉ पसंद नहीं है, हमको ये हिंदू एक्ट पसंद है। इसके ऊपर हम मैरिज सर्टिफिकेट बनाएंगे। कल चंद सालों के बाद तुम्हारे घर को जरूर नोटिस आएगी, नहीं आएगी तो फिर आगे हमारे गिरफ्तार पकड़ लें इंशाल्लाह। अब कौन कौन बनाएंगे भाई? बोलो, गवर्नमेंट काजी के तहत में सर्टिफिकेट बनाएंगे या सचिवालय में बनाएंगे? अरे जरा जोर से बोलो, बात खत्म कर रहे। गवर्नमेंट काजी के तहत में इस्लाम के हिसाब से बनाएंगे ना, रजिस्टर ऑफिस में नहीं बनाएंगे। हमारे अंदर आके कुछ भी करते हैं, बोलो कि हमारी जान जाए, हम नहीं बनाएंगे। तुम मारोगे जान जाएगी, हम सर्टिफिकेट बनाएंगे तो ईमान जाएगा। जान जाना पसंद है, ईमान जाना पसंद? अरे बोलो, ईमान प्यारा, जान प्यारे है। ईमान प्यारा है ना? ये जान ईमान के रास्ते पर चली गई तो हम जन्नती बन गए। अगर यही जान गलत रास्ते पे गई तो फिर जहन्नम में चले गए। 1 लाख रुपए की इंग्लिश में, 1 लाख रुपए की चक्कर में सचिवालय में जाके बना ले। लाख नहीं, करोड़ भी दे दे। ईमान मांग रहा है कोई, 1 करोड़ हम तुमको देंगे, तुम्हारा ईमान हमें दे दो। खुदा की कसम, तेरे 1 नहीं 100 करोड़ को जूती के नोट पर रखेंगे, ईमान को बच्चों को हम ले आए। तेरे 10 करोड़ को तो ठोकर मारेंगे, हमारे ईमान को हम सलाम ऊपर रखेंगे। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने रसूल से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। माफी चाहता हूँ, 5-10 मिनट ज्यादा हो चुका है, माफ कीजिए हमको, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, जल्द से जल्द सुन्नतें अदा करें जो सुन्नत अदा नहीं की है।